नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। मंथर ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अत्यधिक संचय नहीं करना चाहिए, परिणाम कभी भी उसके श्रेष्ठ नहीं माने गए। फिर और मंथर कहते हैं, या तू किम इदानीम अतिक्रांतो पर्वणे। भाई जो हो चुका वो तो हो चुका, जो बीत गया सो बात गई। अब अगर आप उसकी चर्चा करो, फिर उसका वाद विवाद करो या उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो, तो ना तो आप पीछे जा सकते हैं भूतकाल में और ना उन चीजों को आप सुधार सकते हैं। तो जिसपे अब आपका बस ही नहीं है, जो भूतकाल बन चुका है, उस पे फिर ज्यादा वाद विवाद विचार चर्चा नहीं करनी चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, ना प्राप्य अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति सोचितुम आपत स्वपि न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धया। देखिए, पंडित बुद्धि तो वही व्यक्ति है जो दुर्लभ वस्तु उसकी चाहना नहीं करते हैं। ना अप्राप्यम अभिवांछन्ति, संसार में जो मिल नहीं सकता है उसके पीछे दौड़ने का कोई कारण नहीं है। देखिए, कहने के लिए तो यही कहा जाता है कि असंभव शब्द ही असंभव है, इसके अलावा संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन असंभव तो असंभव है ही है, और जो असंभव है उसको संभव बनाने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो दिन रात एक करना पड़ता है, आपको जो सारे सुखों का परित्याग करना पड़ता है, वो कीमत बहुत अधिक हो जाती है कई बार। इसलिए अप्राप्य वस्तुओं के पीछे दौड़ना हर व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है। जो हैं ऐसे कर्मठ, जो हैं ऐसे, उनके लिए ठीक है। तो जो पंडित हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो अप्राप्य दुर्लभ वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ते हैं। जो नष्ट हो जाता है उसकी चिंता नहीं करते हैं। अब गया तो गया। रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, भाषणे स्वप्नवासोत्तम में लिखा है कि भाई एक बार अगर डोरी टूट गई तो फिर तो घड़े को कुएं में गिरना है, गिरना है, गिरना है। फिर आप थोड़ी कि हाथ लंबा करके उसको पकड़ लेंगे। तो रस्सी टूटने के बाद जैसे घड़े को गिरने से कोई नहीं रोक सकता है, इसी प्रकार से जो आपके हाथ से छूट गया है, जो नष्ट हो गया है, उसके बारे में पंडित लोग सोच विचार नहीं करते हैं। चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, आपत स्वपि न मुह्यन्ति, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, लेकिन उनकी बुद्धि काम करना बंद नहीं करती है। अभी इसके ऊपर वीडियो आया था कि भाई जिसकी बुद्धि ऐसे समय पे काम करती है वही वास्तव में पंडित हैं, वही बुद्धिमान हैं, वही समझदार हैं। तो किसी ने प्रश्न किया है कि हम अपनी बुद्धि को ऐसा कैसे बनाएं? तो भाई उसका तो एक ही उपाय होता है। चक्कू को जब आप बराबर घिसते रहते हैं ना, या तो तब उस पर धार आती है, या आप उसको बराबर इस्तेमाल करते रहें। आप देखिए, फल फ्रूट की जो लारी लगाते हैं, फल फ्रूट के जो ठेले लगाते हैं, उनके पास जो चक्कू होता है नित्य प्रति बराबर उपयोग में आता है। और उपयोग में आता है तो घिस घिस के लोहा घिस जाएगा और वो ऐसे ही शानदार चमकदार रहता है और चलता रहता है। तो बुद्धि का जब हम रेगुलर उपयोग करते हैं तो वो तीव्र बनती है, या फिर विपत्तियों में बार बार आप जाएं, उनका सामना करें, तब वो तीव्र बनती है। विपत्तियों से घबराते रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो विपत्ति में आपकी बुद्धि काम करने लायक बनेगी ही नहीं कभी। तो आप कहीं के सामने से
चल के मोल लें विपत्ति, नहीं, अपने लिए विपत्ति मोल लेना जरूरी नहीं है। जो लोग विपत्ति में पड़े हुए हैं आप उनको सलाह दे सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, इससे भी आपकी बुद्धि तीव्र हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि विपत्ति हमारे ऊपर आए और फिर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अरे कोई दूसरा विपत्ति में जो पड़ा हुआ है उसकी सहायता के लिए अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो भी तो विपत्ति में ही बुद्धि काम कर रही है ना। अगर वो दूसरों को सलाह दे सकती है, अगर दूसरों की मदद कर सकती है, तो जब अपने ऊपर विपत्ति आएगी तब भी वो काम करेगी। तो विपत्ति आने पे भी जिनकी बुद्धि मोहित नहीं होती है, नरा पंडित बुद्धया, उन्हीं लोगों को पंडित और बुद्धिमान कहा जाता है। वही चतुर है, वही होशियार है, वही बुद्धिमान है, वही पंडित है, वही समझदार है, जो कुछ भी आप कह लें। तत्सखे सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्य। इसलिए हे मित्र, आपको कभी भी इस तरीके से उदास नहीं होना चाहिए कि अब तो सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया, अब तो जिंदगी ही बेकार हो गई है, कैसे क्या जी के क्या करेंगे। ठीक है, अब जीना तो पड़ेगा, आत्महत्या तो कर नहीं सकते हैं, जब तक जिएंगे जी लेंगे, जैसे होगा वैसे जी लेंगे। नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं, हमेशा उत्साह में रहिए, सोत्साहेन भवितव्यम। क्योंकि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान्, सुचिन्तितं चौषधमातुराणां, न नाम मात्रेण करोत्यरोगम। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर बुद्धि को तीव्र बनाना है तो उसका रास्ता क्या है कि आप उसका उपयोग करें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए उपयोग करें। लेकिन हमारी स्थिति तो क्या होती है कि दूसरे विपत्ति में पड़े तो भले पड़े रहे, हमें क्या लेना देना है, जब हमारे ऊपर आएगी तब देखा जाएगा। तो भैया अगर आप दूसरों की सहायता नहीं करते हैं तो अपने ऊपर जब विपत्ति आती है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। यहां कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी व्यक्ति मूर्ख रहता है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, बड़े बड़े पंडितों को मूर्खता करते देखा है, या बड़े बड़े पंडित जो हैं उनकी बुद्धि प्रत्युत्पन्नमति होकर के और योग्य समय पे योग्य कार्य नहीं कर पाती है, योग्य निर्णय नहीं ले पाती है। यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान, जो क्रियावान व्यक्ति होता है, जो प्रैक्टिकल करता रहता है, वही विद्वान है। फिर से समझ लीजिए, आपने कितने भी शास्त्र पढ़े हों, आपने कितने भी कर्मकांड की पुस्तकें पढ़ ली हों, लेकिन कर्मकांड जब करवाने बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कर्मकांड कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है। मैं अपने शुरुआत के दिनों की बात करूं, नया नया कर्मकांड सीखा था। सीखा क्या था, क्योंकि संस्कृत परंपरा में पढ़ा और हमारे पारिवारिक व्यवसाय में है तो वो तो आ गया था, उसको सीखना थोड़ी पड़ता है। लेकिन जो पारंपरिक रूप से घर परिवार में होता था ना, उससे हमने थोड़ा हटके किया था, क्योंकि हम तो संस्कृत मीडियम में पढ़े, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री किया, तो हम तो संस्कृत के विद्वान हो गए थे ना। तो खुद को ये समझते थे कि हमारा जैसा तो कोई कर्मकांड ही नहीं है, हमको जितना आता है उतना तो आसपास किसी को नहीं आता है। अब एक विवाह करवाना था, उस समय पहुंच गए और हमने विवाह की विधियां शुरू की। उन्हें कहा पंडित जी जल्दी करो। अरे मैं कहा सारी विधियां तो करनी पड़ेंगी। बोले विदा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप ही ने मुहूर्त निकाल के दिया था, इतने बजे विदा होनी है। तो मैं कहा ये तो आपको देखना था ना कि समय से बारात पहुंच जाए, समय से सारे काम हो। बोले जो हो चुका वो तो हो चुका, अब इसको जल्दी समेटो। यानी वहां पे आपको आपके नियम, आपके कर्मकांड, आपके कायदे नहीं चलेंगे, वहां तो बारात के कायदे कानून चलते हैं। जो मुख्य मुख्य 4-5 विधियां हैं, अच्छी तरीके से वो आपने करवा दिया, आप विद्वान पंडित हैं। और अगर आप लग गए और एक के बाद एक विधि, एक के बाद एक विधि में लगे पड़े रहे,
अरे पंडित जी आपने तो पूरा दिन खराब कर दिया, आपने तो पूरी रात खराब कर दी, आपने तो शादी का सारा मजा ही बिगाड़ दिया। इस तरीके की बातें होती हैं। तो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति क्रियावान होता है, जो प्रैक्टिकल करवाता है, उसी को पता होता है कि वास्तव में सब चीजें कब, कहां, कैसे। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। पूजा के 3 प्रकार होते हैं। जब जैसा मौका मिले तब तैसी कर तोल। 3 प्रकार की पूजा होती है। एक छोटी सी पंचोपचार पूजा कहते हैं हमारे यहां। एक बड़ी पूजा होती है, षोडशोपचार, सब कुछ मंगवाइए, सारी सामग्री मंगवाइए और फिर लग जाइए। छोटी पूजा में आप गणेश, गौरी, नवग्रह और जितने स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, जिस जिसकी पूजा करवानी, एक ही बार में सबको लपेट दिया। और जब विधि विधान पूर्वक करवाएंगे, बड़ी पूजा होनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले गणेश जी की पूजा की, फिर इनकी की, फिर उनकी की। नवग्रह में भी एक एक का मंत्र बोला, एक एक को लिया। चलने दो, 2-3 घंटे तक पूजन चलता रहेगा। और वही पूजन छोटी पूजा में बस 2 मिनट में पूरा होता है। और वही आपने देखा कि थोड़ी सी दक्षिणा ज्यादा, समय थोड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मध्यम प्रकार की पूजा कर लो। हमारे यहां तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये जानता कौन है? शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं जानता है। अब ये तो मैंने आपको पूजा पाठ की बात बताई है। ऐसे ही दुनिया का कोई भी काम है, आपने कितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप मैकेनिक बन के काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंजीनियरिंग काम लगने वाली नहीं है। आप कितने भी बड़े कंप्यूटर के इंजीनियर हों, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं आएगा। तो शास्त्र पढ़ा होने के बाद भी व्यक्ति मूर्ख होता है। जो क्रियावान होता है, जो कार्य करता है, वही विद्वान होता है। आप बड़ा विचार करते रहें। सुचिंतितम चौसद आतुराणा। देखिए, अगर आपको फीवर है, अगर आपको बुखार आ रहा है, तो आप सुदर्शन की गोली ले लें। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको ये गोली लेनी चाहिए, ऐसा हो रहा है तो आपको ये गोली लेनी चाहिए। आप सब जानते हैं, आप सब बता रहे हैं, सामने वाला सब कुछ सुन रहा है। इससे रोग दूर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां उदाहरण दे रहे हैं कि औषधियों का नाम लेने से, औषधियों का चिंतन करने से रोग दूर नहीं हुआ करता है। रोग तो तभी दूर होता है जब व्यक्ति उस औषधि का सेवन करता है, योग्य रूप से सेवन करता है। इसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करने से आप बोलें कि घोड़ा 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 घोड़ा, घुड़सवारी घुड़सवारी घुड़सवारी, तो इससे आपको घुड़सवारी नहीं आ जाएगी। अश्वारोहण करना पड़ेगा। अश्वारोहण करके और फिर उसको जब आप चलाएंगे तभी सीखेंगे। 1-2 बार गिरेंगे भी सही। भाई, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में। जो घोड़े पे चढ़े ही नहीं, वो कहे मैं कभी घोड़े से गिरे ही नहीं, तो भैया आप गिरोगे कहां से जब आप चढ़े नहीं हो। तो इस संसार में जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होता है, वो भी मूर्ख होते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होता है, वो कभी मूर्ख नहीं होते हैं, वो विद्वान होते हैं। औषधि जो है, उसका नाम लेने से कभी भी वो लाभ नहीं दिया करती है। औषधि का सेवन करना पड़ता है, तभी वो औषधि जो है रोग को दूर किया करती है। न स्वल्पमप्यध्यवसाय भीरो करोति विज्ञान विधिर्गुणम ही अंधस्य किम हस्तितलस्थितोपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीप। भैया, जो लोग थोड़ा सा शास्त्र विधि से डरे रहते हैं, यानी उन्हें कोई भी बात जो योग्य है, अच्छी ही नहीं लगती है, वो कितना भी गुणवान हो, कोई लाभ होने वाला नहीं। देखिए, जो लोग शास्त्रोचित विधि से घबराते रहते हैं, जिंदगी में वो कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी विद्वान हों, कितने भी समझदार हों, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं
काफी बार ट्रेन से अप डाउन करने का नंबर आया। जब रेगुलर अप डाउन करती थी तब तो पास निकलवा लिया करते थे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि भाई महीने में 2-3 बार जाना पड़ता है, पास तो निकलवाने का कोई मतलब नहीं है। तो स्थिति क्या आई कि स्टेशन पे जाते, पास होता तो सीधे जाके डब्बे में बैठ गए, लेकिन टिकट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और लाइन भैया कई बार इतनी लंबी कि उस लंबी लाइन को देख के ही छक्के छूट जाते। ऐसा लगता कि कैसे भी आगे घुस जाओ, किसी को दे दो, उससे टिकट ले लो। फिर जब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुरू किया तो एक ईमानदारी का पाठ मिला कि भाई ये इस प्रकार से बेईमानी, इस प्रकार से लुच्चाई, इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। तो मन थोड़ा शुद्ध हुआ और फिर शुरुआत ये की कि अगर मैं गया हूं और लाइन लंबी है तो लाइन में खड़ा हो जाऊंगा और सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ये महसूस किया कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में नंबर आ जाया करता। तो मैं ये 5 मिनट के लिए इतनी लंबी लाइन देख करके घबरा के और पीछे हट जाना, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं मैं किया करता था। तो जब व्यक्ति कार्य करता है तभी उसको पता चलता है कि वास्तव में वो कार्य कितना कठिन है या कितना सरल है। कई बार तो हम कार्य की स्थिति परिस्थिति को देख के पहले से ही इस तरीके से घबरा जाते हैं कि हम उससे दूर भागने लग जाते हैं। और ये तो समझ लीजिए, व्यक्ति अंधा है, उसके हाथ में भी आप दीपक रख दोगे तो भी उसको कोई भी चीज दिखाई देने वाली नहीं। आपके पास आंख है, आप टॉर्च हाथ में लेकर के जाते हैं, आप चीज को देख सकते हैं, लेकिन किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में टॉर्च दे देंगे, उसके हाथ में जला के दीपक भी रख देंगे भैया, फिर भी उसको कुछ दिखाई देने वाला नहीं। इस बात को अच्छी तरीके से व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि जब तक वो किसी कार्य में नहीं जुड़ता है, बिना जुड़े किसी भी कार्य के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और बहुत सारे लोग जो हैं एक प्रोसेस को देख करके, एक उसकी पूरी पद्धति को देख करके या सुन करके पहले से ही इतने डर जाते हैं कि नहीं भैया मुझे तो इस सिरदर्दी में पढ़ना ही नहीं है। अरे भैया पढ़ के देखो, ये सिरदर्दी नहीं, ये तो आनंद है। लेकिन नहीं, उन्हें सिरदर्दी लगेगी और वो उसमें जुड़ ही नहीं सकते हैं। तद अत्र सखे दशा विशेषे शांति ही करनी है। इसलिए हे मित्र, जो आपके हाथ में है वो तो आप कर लेंगे, जो आपके हाथ में नहीं है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब जहां जैसी परिस्थिति आए व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना चाहिए। देखिए, भक्ति, भगवान और भक्त, वहां भी कुछ कथाएं चल रही हैं और वहां मैं हमेशा ये कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता की वीडियो देखी, वहां पे भी हमेशा ये बात आई है, आप करने वाले हैं कौन? आपके हाथ में है क्या? आप तो अपनी थाली में से कौर उठाते हैं जो मुंह की तरफ जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो कौर भी अपने मुंह में ना रख पाए। एक कॉल आता है, फोन उठाते हैं, समाचार कोई ऐसा मिल जाता है, वहीं थाली को छोड़ देना पड़ता है, व्यक्ति को खड़ा हो जाना पड़ता है। परसी हुई थाली भी खा पाने की स्थिति में आप नहीं होते हैं, वो भी ऊपर वाला तय करता है। तो ये जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो सिरदर्दी किस बात की? पर हमारी स्थिति कैसी है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हर अच्छा काम हम करते हैं और हर बिगड़ने वाला काम ऊपर वाले की वजह से बिगड़ा करता है। चलिए, ऐसा तो ऐसा, लेकिन जब आपके हाथ में नहीं है तो आपको दुखी नहीं होना है। दशा विशेषे शांति करनी है। विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने मन को शांत करना चाहिए। एतद अपि अति कष्टम त्वया न मंतव्यम। इसलिए भी आपको अब जो कुछ चला गया उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। मंथर बड़े अच्छे ढंग से हिरण्यक को उसकी पीड़ा में से बाहर ला रहा है। मित्र इसी का नाम होता है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगटे करोति।
यही तो मित्र के लक्षण कहे गए। आपकी जो समस्या है, आपकी जो पीड़ा है, उससे आपको दूर करे, पापों से आपको दूर करे, वही तो सच्चा मित्र है। वही काम मंथर कर रहा है। जो हिरण्यक के हृदय की पीड़ा है, मन की पीड़ा है, उसको दूर कर रहा है। एतद अपि अति कष्टम त्वया न मंतव्यम। तो ये जितनी बातें की कि अपने हाथ में नहीं, उसके लिए दुखी क्या होना। और जो हो गया, पंडित लोग उसका विचार नहीं करते हैं, और जो करनी है उसको कर लेना चाहिए, उससे घबरा के पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरह से हे मित्र, अब कोई भी कारण मुझे नहीं दिखाई देता है कि जिसकी वजह से आप अपने मन को दुखी करें और आप दुखी रहें। चलिए, इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। बड़ी उत्तम बातें चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हितोपदेश, इसका नाम ही हितोपदेश है। धन्यवाद।